पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तराखंड का किसान अपनी जान दे रहा है और उसके साथ सरकार दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार कर रही है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको वाटर कैनन से रोका जा रहा है और साथ ही साथ उनको अपमानित करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान से मिला हुआ, चीन से मिला हुआ, पता नहीं क्या क्या तमगा लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। यानी देश के अन्नदाता को जिस तरह से 2 दिन पहले दृश्य सामने आया कि खट्टर सरकार उनके ऊपर गोलों की बौछार कर रही है, मिर्ची पाउडर के गोले छोड़े जा रहे हैं, ऐसा देख के लगता है जैसे किसी दुश्मन देश के नागरिक के साथ आप युद्ध लड़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक जनरल डायर का शासन आ गया है। जिस तरह से जनरल डायर ने गोलियां चलवा के पंजाब के हमारे भाइयों की हत्या की थी, उस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और इतना जुर्म सहने के बाद, यानी सरकार लाशें गिनने में लगी हुई थी, किस राज्य के लोग मर रहे हैं, पंजाब के हैं क्या, हरियाणा के हैं क्या? अरे अब तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी किसान अपनी शहादत दे रहे हैं। क्या चाहते हो पूरे देश का किसान मरने के लिए लाइन में खड़ा हो जाए? तब तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद खुलेगी? क्या आप चाहते हैं? लोकसभा में इस बिल का विरोध हुआ, राज्यसभा में इस बिल का विरोध हुआ, सड़क पर इस बिल का विरोध हो रहा है, ऑर्डिनेंस के जरिए चोरी चुपके पिछले दरवाजे से आपने बिल पास किया, पार्लियामेंट में चर्चा तक नहीं कराई इस पे। और यह बिल जो अडानी की गुलाम सरकार ने पूंजीपतियों के लिए बनाया है, किसान भी अपना मन बना के आ चुके हैं कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी दृढ़ संकल्प ले लिया है कि संसद से लेकर सड़क तक, सेवादार से लेकर सांसद और जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते, हमारा एक एक कार्यकर्ता किसानों का साथ देगा और इस बिल का जमकर विरोध करेगा, सड़क पर भी और संसद में भी, विधानसभा में भी। कल बड़ी उम्मीद थी कि शायद यह काला कानून वापस लेने के बारे में कोई फैसला सरकार करे, लेकिन जैसा पहले हुआ कल भी उसी तरीके से उम्मीदों पर पानी फेर दिया सरकार ने। और मैं जो बार बार कहता हूं कि ये कहने के लिए 130 करोड़ लोगों की सरकार है, लेकिन दरअसल ये अडानी की गुलाम सरकार है, पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है। और गुलाम सरकार के मालिक जब तक कुछ नहीं करेंगे, वो इन करोड़ों किसानों की मांग सुनने वाले नहीं है। और यही हुआ। अभी भी मैं कह रहा हूं, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट का पहाड़ खड़ा हो चुका है। धैर्य का बांध किसानों का टूट रहा है। मोदी जी, उनके धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। बहुत इम्तिहान ले लिया आपने, इस कड़कती ठंड में उनको खूब तड़पा लिया। अब ये काला कानून वापस ले लीजिए, वरना अगर उनका आक्रोश सड़कों पर फूटेगा तो इसके बहुत गंभीर परिणाम इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे, चुनावी राजनीति में भी और सड़क पर भी। यह विषय किसानों के बारे में था और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, अपराध के सवाल पर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है, लाठियां भी खा रही है, जेल भी जा रही है, लेकिन योगी सरकार से सीधे तौर पे आगे आके लड़ाई लड़ रही है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी परिवार में ज्वाइन हो रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संघर्ष से प्रभावित होकर और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, बिजली का मॉडल है, पानी का मॉडल है, सीसीटीवी हो, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री हो, इन तमाम नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब मैं लखनऊ जाता हूं तो वहां आसपास के और उस तरफ के जो हमारे जिलों के साथी हैं वो ज्वाइन करते हैं। जब 1-2 दिन के लिए दिल्ली आता हूं तो यहां आसपास के जिलों के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। ये बहुत शुभ संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए। बीच में मत चलिए भैया। मैं हमारे उत्तर प्रदेश ओबीसी सेल जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एपी सिंह जी हैं। हमारे साथी दिल्ली के मजबूत पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह बघेल जी हैं। इन दोनों साथियों के प्रयास से, इन दोनों साथियों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है। मैं एक एक करके सबसे पहले चाहूंगा कि सबका आप लोग परिचय करा दें, उसके बाद ये ज्वाइनिंग की औपचारिकता हम लोग पूरी करेंगे और फिर बाहर बैठ के आगे की क्या नीति रणनीति है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई एपी सिंह जी से कि वो अपने साथियों का परिचय कराएं जो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं